चलिए बेटा, हम +1 के लिए जो हमारा 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए बेटा, 10th क्लास तक आपने क्या पढ़ा था? 10th क्लास तक आपने रियल नंबर पढ़ा था, जो हमारे पास 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर क्या था? ए सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, सभी रैशनल और इरेशनल का सेट हमारे पास रियल नंबर होता था, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट किया करते थे। अब बात आती है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो याद कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था x जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता था। तो याद कीजिए, ये वैल्यू क्या कहलाती थी? डिस्क्रिमिनेंट होता था d बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या पढ़ते थे कि अगर ये d है, ये इक्वल टू 0 आए तो रूट जो होते थे वो रियल एंड इक्वल होते थे। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए तो हम लिखते थे कि रूट्स रियल एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट अनइक्वल होते थे। हम लिखते थे अगर d लेस देन 0 आए तो 10th क्लास तक हम लिखते थे नो रूट, राइट, नो रूट्स। लेकिन बेटा एक्चुअली रूट्स तो जो क्वाड्रेटिक हो गया कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया तो रूट्स तो इसके श्योर होंगे ही होंगे, 2 रूट्स तो होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि वो रियल है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता था बेटा? इस केस में नो रियल रूट होता था, नो रियल रूट होता था। और जो रूट्स रियल नहीं होते वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? वो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते थे। कैसे? देखिए बेटा, आपके पास x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के अगर मैं रूट फाइंड आउट करना चाहूं, आप लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है ये बात? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब आपके पास यहां से क्या कर सकते थे? वैल्यू पुट करूंगा, यहां पर b की वैल्यू है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या है भाई? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गया? 1। क्या आ गया? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2। क्या आ गया? तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गया वही? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। अब बेटा 10th क्लास तक अगर हम पढ़ते, यहां पर -3 का रूट आप लिखते सर नॉट पॉसिबल, एक्चुअली वो रियल नहीं होता। तो क्या होता है? तो याद कीजिए, ध्यान दीजिए, -1 का अगर हम रूट करेंगे तो -1 का रूट एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आयोटा लिख देते हैं, आयोटा, IOTA। ठीक है, तो रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा। तो अगर मैं यहां बात करता हूं अब, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -1 प्लस माइनस, बेटा देखो ये -1 का माइनस का 1 है ना, यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -3 का रूट, इसको लिख सकता हूं -1 इंटू 3 इसका रूट। इसका मतलब -1 का भी रूट और 3 का भी रूट। तो बेटा 3 का रूट तो √3 रह गया, और जो -1 का रूट क्या हो गया यहाँ पर? आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास? आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू आप क्या समझे? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू आपके पास होती है रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ -1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा?
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1, सॉरी आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा -1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। फिर मैं आयोटा क्यूब की बात करता हूं तो आयोटा क्यूब क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दूं मैं इसको। देखिए रूट ऑफ -1 क्या सपोज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आयोटा। एक इमेजिनरी नंबर है कि -1 का अगर हम रूट करेंगे तो क्या आएगा आयोटा, -1 का रूट क्या आएगा आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, -1 के रूट का स्क्वायर करेंगे -1 आ गया। ठीक है, यहां से इसका स्क्वायर किया तो क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या आएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि आयोटा क्यूब को मैं आपके पास क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 2 + 1 तो लिख सकता हूं। और देखिए इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं। आपको पता है बेटा जब बेस सेम है आयोटा तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 आएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है -1 होता है इंटू आयोटा, तो ये कुल मिला के क्या आ गया माइनस आयोटा। ऐसे में आयोटा की 4 की वैल्यू देखो बेटा, तो आयोटा 4 क्या हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आ गया -1 इंटू -1 यानी कि प्लस का 1, तो आयोटा की पावर 4 क्या हो गया बेटा +1। तो याद रखना जब भी आयोटा की पावर 4 उस सारे की पावर n टाइम्स आई तो वो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 और 1 की पावर n करेंगे तो आपके पास 1 आना है। यानी कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो क्या बन जाना हमेशा 1 बन जाना। ठीक है, देखिए कैसे बेटा, अगर मैं आयोटा की पावर 9 की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 + 1, यानी कि जो आयोटा की पावर है वो पावर अगर 4 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। और इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, 8 + 1 था तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, बेस सेम आयोटा मल्टीप्लाई में पावर से ऐड होके वापिस यही आएगा। तो देखिए आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा। और हमने बताया बेटा 4 का मल्टीपल अगर आयोटा की पावर में आता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, क्योंकि इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 और सारे की पावर 2। आपने आईडी पढ़ी थी a की पावर m सारे की पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। ऐसा है तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर किया बेटा 1 आना है, साथ में ये आयोटा था तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया इंटू आयोटा। इस टाइप से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ, तो थोड़ा सा स्पीड से देखिएगा। फर्स्ट का और फर्स्ट पार्ट कहता है -9 का रूट मल्टीप्लाई रूट ऑफ -121 की वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा आपको पता है माइनस का रूट क्या होगा आयोटा, -1 का रूट क्या हो गया आयोटा, और इस 9 का रूट क्या होगा 3, 9 का रूट तो हो गया 3 और -1 का रूट क्या हो गया आयोटा। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, इसको -1 इंटू 9 लिख सकता हूं भाई, मैं -9 को ऐसा लिख सकता हूं, कंप्लीट का रूट है तो -1 इंटू रूट ऑफ 9 लिख सकता हूं मैं। तो मतलब माइनस के 1 का रूट तो हो जाएगा आयोटा, 9 का रूट हो गया 3, तो क्या आ गया 3 आयोटा, मल्टीप्लाई ऑफ माइनस है यहां पर, इसका रूट क्या आ गया आयोटा, 121 का रूट हो गया 11, यानी कि 3 आयोटा इंटू 11 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 11 से किया 33, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्या होती है -1, तो 33 इंटू -1 यानी कि माइनस का 33 आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और देखिए
हम करते हैं अब इसमें इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा हम फोर्थ पार्ट। क्या कहता है 3 रूट ऑफ 4 प्लस 4 रूट ऑफ -9 -5 रूट ऑफ -16। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा ध्यान से, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई है भाई, माइनस का साइन है तो माइनस का रूट हो गया आयोटा और 4 का रूट हो जाता 2। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन 4 इंटू माइनस का रूट हो गया आयोटा, 9 का रूट हो गया 3, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, माइनस का 5 इंटू माइनस का रूट हो गया आयोटा। ठीक है, और 16 का रूट क्या हो गया 4। समझ रहे हैं आप कैसे किया भाई, 16 का रूट हो गया 4, साथ में माइनस का रूट करेंगे तो आयोटा, माइनस का 5 था, क्या आ जाएगा 3 to 6 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 को 3 से किया 12 इंटू आयोटा, माइनस ऑफ 5 को 4 से किया 20 आयोटा। देखिए ध्यान से क्या आ गया 6 आयोटा और 12 आयोटा 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा, यानी कि माइनस का 2 आयोटा आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं। ऐसे ही हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट देखिए, आयोटा की पावर 243 की वैल्यू पूछा है। आयोटा की पावर 243 किसके इक्वल हो गया, हमने बताया बेटा अगर ये पावर 4 से ज्यादा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 243 को लो जी 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 60 पे जाएगा तो 240 आ जाएगा, 3 बच गया। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 इंटू 60 प्लस 3 लिख सकता हूं भाई। 243 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 60 प्लस 3, या मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू 60 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं, प्लस आयोटा 3 को मैंने आयोटा की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, हम पहले समझा दिया था मैंने आपको ऐसे। क्या आ गया बेटा, आयोटा की पावर 4 सारे की पावर 60 a टू द पावर m टू द पावर n हो गया। चलिए भाई, ये आयोटा क्यूब आपको पता है क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, भी समझाया था। आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लूंगा। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 और साथ में आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 4 हो गया 1 की पावर 60 इंटू माइनस आयोटा। 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, 1 इंटू माइनस आयोटा, कुल मिला के माइनस आयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया, जैसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट कहता है आयोटा की पावर -79। जब पावर आयोटा की माइनस होता है तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 79, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जो -79 था वो +79 हो गया। अब आपके पास एज यूजुअल जैसे करते हैं 79 को 4 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो 79 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 19 पे जाएगा 76, 3 बच गया। तो क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 19 प्लस 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 19 प्लस जो 3 है इसको इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं भाई मैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को भाई। a टू दी पावर m प्लस n हो तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m इंटू a टू दी पावर n। ठीक है, 7th क्लास में पढ़ा हुआ आपने ये, तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो देखिए बेटा क्या आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 सारे की पावर 19 लिख देता हूं, a टू दी पावर m इंटू n जो होता है ये लिख सकता हूं a टू दी पावर m और सारे की पावर n भी लिख सकता हूं, वही मैंने लिखा हुआ है। इंटू यहां आयोटा क्यूब को मैंने अभी समझाया था माइनस आयोटा हो गया,
आइटा की पावर 4 आपके पास क्या रहेगा, आइटा की पावर 4 हो गया 1, तो 1 अपॉन 1 की पावर 19 करेंगे तो 1 इंटू माइनस आइटा, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 1 अपॉन माइनस आइटा। याद रखिए ये माइनस यहां लगाइए या यहां लगाइए कोई फर्क नहीं आना, बट अगर डिवाइड में आपके पास डिनोमिनेटर में आइटा आता है तो उसको रेशनलाइज करेंगे, तो इसको आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड किए, तो -1 इंटू आइटा, नोमिनेटर हो गया, आइटा का आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आइटा डिवाइड बाई -1, ये आइटा स्क्वायर हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया आइटा। क्लियर? और देखिए बेटा, नेक्स्ट रीड कीजिए बेटा। हम नेक्स्ट रीड करते हैं और क्वेश्चन यहां पर देखिएगा आप, आपके पास फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6, इसको सोल्व करना है। तो देखिए बेटा 1 ठीक है, प्लस आइटा स्क्वायर को मैंने लिख दिया माइनस का 1, प्लस आइटा की पावर 4 हो गया 1, प्लस आइटा की 6 को लिख देता हूं मैं आइटा की पावर 4 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्लस का 1 और -1 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1, प्लस इसको लिख देता हूं मैं आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 2, क्या आ गया 1 प्लस आइटा की पावर 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई आइटा स्क्वायर आ गया -1, तो क्या आ गया 1, देखिए प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया आ गया माइनस का 1, इस 1 और -1 को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया माइनस का 1, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है। और देखिए और है आपके पास और पार्ट देखिएगा आप, पार्ट देखिए इसका 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट क्या कहता है, 2 आइटा स्क्वायर 6 आइटा क्यूब 3 आइटा की पावर 16 6 आइटा की पावर 19 4 आइटा की पावर 25। तो देखिए बेटा क्या आ गया, 2 इंटू आइटा स्क्वायर हो गया माइनस का 1 प्लस का साइन 6 इंटू आइटा का क्यूब हो गया माइनस का आइटा, आपको समझाया है, इसको आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिखेंगे, प्लस 3 इंटू आइटा की पावर 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, -6 आइटा की पावर 19 को मैं 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूं, हो गया 19, प्लस 4 आइटा की पावर 25 को मैं 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया अगर पावर 4 से ज्यादा है तो उसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में रखिए, ठीक है। जैसे 25 को, जो 25 है ना पावर में, 4 से डिवाइड करेंगे, भाई 4 6 24, क्या बचा 1, तो 4 इंटू 6 प्लस 1 आ गया कि नहीं 25, तो 25 को हमने इसको 4 की फॉर्म में, 4 के मल्टीपल की फॉर्म में रख दिया, तो क्या आ गया 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से माइनस का 2 आ गया, इस 6 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 आइटा आ गया, ठीक है, प्लस का 3, ये हो गया आइटा की पावर 4 और उस सारे की पावर भी 4, ठीक है, माइनस का 6, इसको लिख सकता हूं आइटा की पावर 4 की पावर 4 हो गया भी 4 इंटू 4, और प्लस 3 को लिख दिया मैंने आइटा की पावर 3 मल्टीप्लाई में, ऐसे ये हो गया 4, इसको क्या लिख सकता हूं आइटा की पावर 4 इंटू 6 और इंटू आपके पास 1 पावर आइटा की पावर 1, ठीक है। तो क्या आ गया भाई -2 -6 आइटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 की पावर आइटा की पावर 4 हो गया 1 की पावर 4 माइनस का 6,
1 की पावर 4 आयटा क्यूब क्या होता है माइनस आयटा, ठीक है, प्लस 4 इंटू बेटा आयटा की पावर 4 का जो कंप्लीट मल्टीपल हो उसको 1 लिख दिया करो, 1, और साथ में बच गया क्या आयटा। तो क्या आ गया भाई, माइनस का 2 माइनस का 6 आयटा, आयटा की पावर 4 हो गया, क्या हो गया, सॉरी 1 की पावर 4 आपके पास आएगा 1, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये बेटा 1 की पावर 4 हो गया 1, और जब माइनस आयटा को 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस 6 आयटा आ गया, ठीक है, और प्लस 4 का आयटा से किया तो 4 आयटा आ गया, 6 आयटा से 6 आयटा हो गया कैंसिल। तो यहां से क्या बच गया, ये बच गया 4 आयटा और प्लस का 1, 4 आयटा प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्विक पार्ट भी आपके पास हो गया बेटा, आप इसको कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, आयटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयटा की पावर 25 और इस सारे की पावर आपके पास 2 दिया हुआ है भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे आयटा की पावर 19 को मैं आयटा की पावर 16, ठीक है, प्लस 3 लिख दूं, प्लस ऑफ इसको क्या लिख दूं 1 अपॉन, भाई 1 की पावर 25 भी रहेगा और साथ साथ इस आयटा की पावर भी 25 रहेगा, तो आयटा की पावर 25 और सारे की पावर 2, क्या आ गया बेटा, इसको लिख दूंगा आयटा की पावर 16 और इंटू आयटा की पावर 3, हो गया ये आयटा की पावर 16 प्लस 3 को, प्लस 1 अपॉन 25 को क्या लिखूंगा आयटा की पावर 24 और प्लस का 1 और इस सारे की पावर 2। तो क्या आ गया बेटा, हमने बताया जब भी आयटा की पावर कंप्लीट 4 का मल्टीपल हो जाए तो बन जाएगा 1, 16 4 का मल्टीपल है तो क्या बन जाएगा 1, तो ये तो हो गया 1 और ये आयटा क्यूब हो गया माइनस का आयटा, प्लस का साइन 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं आयटा की पावर 24 इंटू आयटा सारे की पावर 2, क्या आ गया 1 इंटू माइनस आयटा आ गया माइनस का आयटा, ठीक है, प्लस का साइन, चलिए भाई ऐसी 1 अपॉन बेटा आयटा की पावर 24 कंप्लीट आयटा का मल्टीपल हो गया तो बन गया 1, तो साथ में क्या रह गया आयटा, सारे की पावर आ गया 2, ठीक है। चलिए भाई माइनस आयटा प्लस 1 अपॉन, हमने बताया था जब भी आपके पास डिवाइड में आयटा है तो उसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, सारे की पावर 2, तो क्या आ गया ये माइनस आयटा प्लस हो, आयटा को 1 से किया तो बेटा देखिए ध्यान से आयटा आ गया और आयटा को आयटा से किया तो आयटा स्क्वायर आ गया, सारे की पावर 2, तो क्या आ गया माइनस आयटा, बेटा आपके पास क्या आ गया प्लस ऑफ, ये हो गया आयटा, आयटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, ये आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, सारे की पावर 2, क्या आ गया माइनस आयटा, बेटा प्लस और माइनस टकराएगा तो माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा आयटा, सारे की पावर 2, माइनस आयटा और माइनस आयटा, -2 आयटा सारे की पावर 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा माइनस का स्क्वायर क्या तो प्लस, 2 का स्क्वायर क्या तो 4 और आयटा का स्क्वायर क्या तो आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1, तो क्या रिजल्ट आ गया -4। मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, मेनली हमें ध्यान रखना है मेरे बच्चा कि आपके पास जो ये नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये नंबर हमारे पास जो आयटा की पावर होती है वो हमें सिर्फ 4 की पावर में लेके आनी है, ठीक है। आपको 4 वैल्यू याद रखनी है, कौन कौन सी 4 वैल्यूज आपको लर्न करनी है। एक तो आपके पास आयटा स्क्वायर क्या होता है जो कि -1 होता है, एक आयटा क्यूब क्या होता है जो कि माइनस आयटा होती है, एक आयटा की पावर 4 क्या होता है जो कि 1 होता है, और इसके बाद कोई भी पावर 4 का मल्टीपल आ गया जो कितना ही बड़ा हो, वो आपके पास कितना भी बड़ा होगा तो क्या आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें
अगर पावर आयोटा की जो पावर है वो 4 से ज्यादा है तो हमें उसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपके पास हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ। क्या कहता है, कोई भी पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। आपके पास है 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। तो देखिए बेटा क्या होता है, हमारे पास ये जो पार्ट बोला जाता है ये बोला जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये जो पार्ट बोला जाता है ये बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जहां a रियल पार्ट होता है और b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपके पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, यहां पर देखेंगे तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, जो कि पॉसिबल कब हो सकता है बेटा, जो पॉसिबल हो सकता है अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट किसका क्या है 4x, और इधर का रियल पार्ट क्या है बेटा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है, और यहां से जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आयोटा के साथ यहाँ पे पार्ट क्या है 3x माइनस वाई, और उधर आयोटा के साथ क्या है माइनस का 6। देखो ध्यान से, यहां पर क्या साइन है प्लस और यहां पर क्या साइन है माइनस, और कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ जो होता है वो a प्लस आयोटा b होता है, तो यहां से b की वैल्यू माइनस का 6 काउंट होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3/4, तो x की वैल्यू हमने 3/4 रख दिया, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3/4 माइनस वाई माइनस का 6 आ गया, 9/4 माइनस वाई माइनस का 6, तो माइनस वाई क्या आ जाएगा बेटा -6, और 9/4 को वहां शिफ्ट करेंगे माइनस का 9/4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू बेटा एलसीएम क्या आ गया 4 एलसीएम आ गया, 4 को 6 से क्या 24 माइनस का 24 माइनस का 9। ठीक है, माइनस वाई माइनस का 33 आ गई है, क्लियर है, डिवाइड बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम जो है कोई भी और पार्ट देखते बेटा, कोई भी इसी का एक और पार्ट देखते फोर्थ का। आपके पास कहे कि लीजिए आपके पास क्या दे दिया, ये दे दिया जाए 3/√5 x माइनस 5 इंटू प्लस आयोटा 2√5 y इक्वल्स टू √2। देखिए बेटा, जब ये √2 दिया हुआ होता है तो हम √2 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। बाय कंपेयरिंग, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, तो रियल पार्ट देखो, इसका ये पार्ट है, क्या है रियल पार्ट 3/√5x माइनस 5, उधर का रियल पार्ट क्या है √2, एंड इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे, यहां से क्या आया आयोटा के साथ प्लस आयोटा के साथ, यहां पर क्या है 2√5, ठीक है y, और यहां पर क्या है 0, तो मेरे बेटा y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये 0/2√5 क्या आ गया 0, और यहां से हमारे पास 3/√5 x इक्वल्स टू √2, तो सबसे पहले 5 को शिफ्ट किया प्लस का 5 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस 5। अब जो डिवाइड का 5 है ये तो मल्टीप्लाई में √5 आ जाएगा, और जो आपके पास मल्टीप्लाई में 3 था ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो ये जो आपके पास क्या आ गया भाई, यहां से हमने देखा तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने x और y की वैल्यू की। तो बेटा आज आपका जो वर्क आएगा, अब आपको वर्क जो है वो आपके पास 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।